इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 17 अगस्त से पटवारी एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 2016 में जो पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी, यानी कि इससे पहले अभी 17 अगस्त को होगी, इससे पहले 2021 में हुई थी और उससे भी पहले हुई थी 2016 में, जिसमें पटवार के 2 एग्जाम हुए थे, प्री और मेंस। तो उस प्री और मेंस दोनों एग्जाम में पूछे गए जीके के जितने भी क्वेश्चन थे, उस सारे क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन के आंसर है वो आपको बोर्ड की जो वेबसाइट पर ऑफिशियली आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया गया, यानी कि बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियली आंसर की जारी की गई थी उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताया जा रहा है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको पटवार एग्जाम के लिए डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर क्लासेस देखने को मिलती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको 2 काम है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और कमेंट जरूर कर लीजिए। कमेंट करके हमें जरूर बताना वीडियो देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक करोगे, जितने ज़्यादा आप कमेंट करोगे, हमें तभी मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पटवारी एग्जाम जो कि 2016 में आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ये तो आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन कौन से जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। पहला है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। आह्वान पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। सामाजिक सुधार का प्रयास करना, ये कोई आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना, यह भी आपका मौलिक कर्तव्य, यानी कि ए बी डी केवल आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बनी थी, यानी कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया है, वो पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री है, वो कब बनी थी, तो पहली बार 2003 से लेकर 2008 का कार्यकाल उनका था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है और उनमें से सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। सबसे पहले दे रखा है लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य, ये एकदम सही है। राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 है, ये गलत है, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं। जो 200 सदस्य संख्या है वो विधानसभा की है, ना कि विधान परिषद की है। तो अगर यहाँ विधानसभा लिखा होता विधान परिषद की जगह, तब तो ये कथन सही होता, लेकिन यह विधान परिषद लिखा हुआ है, ये कथन गलत हो गया है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति यानी कि SC से आपके 4 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST से 3 सीटें आरक्षित है, ये कथन भी सही है। तो A और C सही है, B आपका गलत है। A और C सही है, यानी कि B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका दे रखा है A और C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद में सम्मिलित हैं। अब भारत में जो संसद है उसमें कौन सम्मिलित होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, यानी कि इसमें करेक्ट आंसर A और B हो जाएगा, यानी कि A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन असत्य है, वो कौन सा है पता करना है आपको। तो इसमें संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, वह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, यह कथन तो एकदम सही है। लॉर्ड बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग थे, तो यह भी कथन आपका एकदम सही है। फिर है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यह भी कथन सही है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के चतुर्थ भाग में समाहित है, यह भी क्वेश्चन आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा डिलीट करवा दिया गया है, क्योंकि इसके चारों कथन सत्य है, इस वजह से ये क्वेश्चन है वो डिलीट हो गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका एक भी कथन ऐसा नहीं है जो कि गलत है, इसका मतलब ये आपका इस वजह से क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के बारे में एक असत्य कथन कौन सा है वो आपको पता करना है। तो लोकसभा की वर्तमान संख्या 545 है, राज्यों से चुने गए 530 है, केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए 13 है, एंग्लो इंडिया चुने गए सदस्य 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वो कौन है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ग्राम सभा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन कौन सा था। तो 42वां संविधान संशोधन सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है? तो ये आप सभी को मालूम है 86वां संविधान संशोधन, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इसी तरह क्लास देखने को मिलेगी। अनाज रखने के बड़े मृत भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? तो गोरे बंकोट ये आपके आर्य सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राजस्थान में आलिनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो आलिनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज है वो जगत नारायण ने की थी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा थी, सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था? तो हाथी सिरोपाव है वो सर्वोच्च सिरोपाव था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे, यह कथन कहा गया किसके द्वारा? तो यह कथन कर्नल टॉड ने कहा था, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो भूमि शैली है यह आपके नागर शैली की उपशैली है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका मैंने पहले भी कहा है 2 काम है, बाकी आपको वीडियो मिलता रहेगा, बस वीडियो को लाइक करते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, ना कि बल से, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन सर टॉमस रो ने कहा था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जो उंदरिया पंथ है ये किन में प्रचलित है? तो भीलों में प्रचलित है उंदरिया पंथ, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये क्वेश्चन हो चुका है 18 नंबर क्वेश्चन, गुब्बारा नुसरत नागपुली गजक ये किसके नाम है? तो ये सभी आपके जोधपुर दुर्ग में जो तोपें रखी है उनके नाम है नुसरत, गुब्बारा, नागपुली, गजक, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की है? पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना मानसी ने की है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की संस्कृति में मुगदड़ा क्या है? तो राजस्थान की संस्कृति में मुगदड़ा आपके भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के बाद लाई जाती है उसे कहा जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 31 सदा रुपया राजस्थान की कौन सी टेक्सटाइल में बनता है? तो ये आपके राजस्थान की कुचामन टेक्सटाइल में बनता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से प्रसिद्ध नार नृत्य की खेलने की परंपरा है वो कहाँ प्रचलित थी? तो नार नृत्य की खेलने की परंपरा है वो मांडल में प्रचलित थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? आचार्य तुलसी ने किया है, और कब किया था? 1949 में किया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो रियासती विभाग की जो स्थापना है वो 5 जुलाई 1947 को की गई थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? तो मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का जो संबंध है वो मोतीलाल तेजावत से था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय है वो 184 लाख रुपए थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो राजस्थान की जो जैसलमेर रियासत है उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व की 8वां आश्चर्य कहा था। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ था कांगड़ा कांड, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका किसका है? मोहम्मद अली बैग का है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तंत्र वाद्य नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सतारा आपका तंत्र है जो वाद्य नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीके का आपका, कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमिलित है वो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही करेक्ट आंसर बताएं। तो सीकर अर्धचंद्राकार सही है और करौली का बतकाकार सही है, दूसरा और चौथा सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया जहाँ राजस्थान का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार नापा गया। यह स्थितियाँ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी नंबर से अंकित है। नीचे दिए गए क्रमवाली से उनका सही क्रम बताना है। यानी कि ऊपर जो ये मानचित्र दे रखा है, यहाँ पर पहले नंबर पर क्या है, दूसरे पर क्या है, तीसरे पर क्या है, चौथे पर क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सिलोन, कोणा, कटरा और बोरकुंड, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बोरकुंड है वो आपके यहाँ पर हो जाएगा, और इसी की तरह आपके इससे पहले कटरा, कोणा, तो कटरा हो जाएगा यहाँ, कोणा यहाँ हो जाएगा, शिलांग यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चयन करना है। तो इसमें आपका जो पहला दे रखा है, राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीली मैदान का विस्तार है, ये कथन सही है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीली मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुफ्त क्षेत्र है। बालू का स्तूप मुफ्त क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 41.5, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के आरोही क्रम में बताना है, यानी कि आपको बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो बढ़ते हुए क्रम में आपका रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और झरगा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के उक्त मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदूषण को 1, 2, 3, 4 से अंकित किया गया। नीचे दिए गए क्रम वाले से उनका सही क्रम बताया। यानी कि यहाँ पर आपको नक्शे में देख सकते हैं कोपेन का जलवायुकरण 1, 2, 3, 4, तो इन क्रम में कौन सा आएगा, BSHW कहाँ है, BWH कहाँ है, CW कहाँ है, AW कहाँ है, वो आपको बताना है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा BWHW, फिर दूसरे नंबर पर BSHW, तीसरे पर CWG, चौथे पर AW, यानी कि आपका AW यहाँ आ जाएगा, CW यहाँ आ जाएगा और बाकी BWHW यहाँ और BSHW आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजियम मिट्टी की उर्वरता शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है, ये बात सही है। सिरोजियम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, ये भी बात सही है। व्याख्या भी सही करता है, दोनों कथन भी सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वन्यजीव अभ्यारण्य और जिले दे रखे आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले बंद बारेटा आपका भरतपुर हो जाएगा, फिर सीता माता चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, नाहरगढ़ कहाँ हो जाएगा, जयपुर में, और फिर फुलवाड़ी की नाल उदयपुर में हो जाएगा। तीसरा चौथा पहला दूसरा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। तो इसमें आपका शुष्क पश्चिमी मैदान करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान के उक्त मानचित्र में पशुओं की प्रसिद्ध नस्लों के क्षेत्रीय वितरण को 1, 2, 3, 4 से अंकित किया गया। नीचे दी गई क्रमवाली से, यानी कि यहाँ आपको पशुओं की नस्ल बताई गई है, अलग अलग नस्ल है, 1 नंबर पर कौन सी है, 2 पर कौन सी है, 3 पर कौन सी होगी, 4 पर कौन सी होगी, वो आपको करेक्ट बतानी होगी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो राठी, थारपारकर, कांकरेज और गिर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो किस तरह से आपको चेक करना है, जैसे कि राठी, थारपारकर, तो राठी है ये आपके यहाँ पर होती है, थारपारकर आपके यहाँ पर होती है, गिर आपके यहाँ पर होती है, और पीछे बची लास्ट तीसरी कौन सी है, कांकरेज आपके वहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंचाई परियोजना और जिला है आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। बांकली बांध कहाँ पर हो जाएगा आपका, बांकली बांध आपका हो जाएगा जालोर में। सोम कमलांबा आपके कहाँ पर हो जाएगा, डूंगरपुर में। मोरेल बांध सवाईमाधोपुर में। जाखम बांध प्रतापगढ़ में, यानी कि तीसरा चौथा दूसरा पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सिंचाई परियोजना और संबंध राज्य आपको बताना है। जैसे कि यहाँ सबसे पहले दे रखा है चंबल, तो चंबल में राजस्थान मध्य प्रदेश होगा। माई बजाज सागर में हो जाएगा राजस्थान गुजरात। व्यास में हो जाएगा राजस्थान पंजाब हरियाणा, और सरदार सरोवर में राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, यानी कि जो करेक्ट आंसर है पहला तीसरा दूसरा चौथा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उक्त मानचित्र में इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना की स्थिति दे रखी है, 1, 2, 3, 4 से अंकित की हुई है। आपको यहाँ पर आपको क्रम वाइज बताना है कि कौन सी कहाँ पर आएगी। तो इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ, कुंभाराम, पन्नालाल, बारूपाल, करणी सिंह, जयनारायण व्यास, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है? तो इसमें आपका अंध और दूसरे क्षेत्रों की बढ़ती संख्या, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम कौन सा होगा, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होगा? तो 3, 114, 89, 90 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से? लिग्नाइट उत्पादन के आपके कपूरी, मेड़ता, बरसिंहसर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुमिलित करना, एक साइड खनिज है, दूसरी साइड खनन क्षेत्र है, तो तांबा का क्या हो जाएगा? आप सभी को मालूम है, तांबा का बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तांबा का हो जाएगा आपका खोदरीबा। इसके बाद सीसर जस्ता का हो जाएगा राजपुर दरीबा। इसके बाद है बेरिलियम का हो जाएगा बांदेर सिंदरी। लोएस्ट का हो जाएगा नाथरा की पाल। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा करेक्ट आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जरीब तथा फीता संरक्षण, ये आपका नहीं है काम का, जीके का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन, अब ये मेंस एग्जाम जो हुआ था आपका पटवारी का, इतनी देर जो मैंने बताया वो मेंस में पूछे गए थे क्वेश्चन। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये प्री एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट देख सकते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमिलित है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा है वो सही है, चौथा गलत है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से ही हमें मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए सीरीज़ कंटिन्यू रख पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम है, यानी कि घटते हुए क्रम में आपको बतानी है? तो इसमें आपका टोटगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी संगम और नदियों दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें जो ये दे रखा है आपका सुमिलित में ही है, बिगोद बनास बेड़च मेनाली, राजमहल बनास डाई खारी, रामेश्वर घाट बनास चंबल सिप, बेणेश्वर सोम माई जाकम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान में कौन सा सुमिलित नहीं है? तो राजस्थान में कौन सा सुमिलित नहीं है? CWG जो उत्तरी राजधानी दे रखा है ये गलत है, यानी कि आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है? तो सत्य कथन आपका तीसरा और चौथा है, यानी कि दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, दक्षिण भाग में फॉस्फेटिक सेलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो पहला, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिण भाग में संकरित है, ये सही है। सागवान के वन 75 से लेकर 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों पाए जाते हैं, ये भी सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थली के प्रचार को सीमित करती है। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। तो इसमें आपका व्याख्या भी सही है, दोनों कथन भी सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के क्षेत्र और गाय की नस्लें दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें उत्तर पश्चिम में आपका हो जाएगी राठी, इसके बाद दक्षिण पश्चिम में हो जाएगी कांकरेज, फिर है पश्चिमी में हो जाएगी थार पारकर और दक्षिण पूर्व में हो जाएगी गिर, यानी कि चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंचाई परियोजना और जिला है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। गागरीन सिंचाई में झालावाड़ हो जाएगा, ताकली में कोटा हो जाएगा, लासी में आपका हो जाएगा बारा और चाकण में बूंदी हो जाएगा। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय भू जल प्राधिकरण ने राजस्थान में निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़ और सवाई माधोपुर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, वो राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो एक ही जिले में है? गुणिया सी ए, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खनिज और खनन क्षेत्र है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सीसा जस्ता के लिए आपका हो जाएगा गिडो किशोरी दास, टंगस्टन के लिए वोल्टा, मैंगनीज के लिए लीलवाणी, तांबे के लिए कोलन। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जरीब फीता संरक्षण, ये आप स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रोज गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए उनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिंघम ने जोड़ा था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिरवा शिलालेख के बारे में सही कौन सा कथन है वो आपको बताना है। तो चिरवा शिलालेख के बारे में पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यानी कि शिल्पी देलन थे, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है और रतन प्रभुश्री इसके प्रशस्तिकार हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो वो आपका शिलालेख हो जाएगा बिचौलिया शिलालेख। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया, ये जो बिचौलिया लिखा हुआ है ये बिजोलिया शिलालेख की ही बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही दे रखा है? तो इसमें पहला और दूसरा जो अक्षय तृतीया और निर्जला एकादशी का दे रखा है ये सही है, बाकी तीसरा चौथा गलत है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए? तो बड़वा ग्राम कोटा से 3 मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमीद ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो इसमें आपका राइट आंसर मीर मोहब्बत शाह हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रदाय और प्रमुख गद्दीपीठ है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है गूंदड़ संप्रदाय, दिल्ली हो जाएगा। फिर दे रखा है सॉरी गूंदड़ का हो जाएगा दांतना भीलवाड़ा। नवल संप्रदाय है ये, इसका हो जाएगा दिल्ली। चरणदासी जोधपुर और अलखिया हो जाएगा बीकानेर। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी आपके मारवाड़ में क्या है? तो दामनी कलात्मक, दामनी आपका एक प्रकार की ओढ़नी का प्रकार है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त था? तो ये आपके 5 कोशों में विभक्त था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार है ये कब मनाया जाता है? तो राजस्थान में गुड़ला त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामानाथा छज्जू सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित शिकार है? तो रामानाथा छज्जू सेफू है ये आपके सभी जोधपुर शैली से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया है? तो बीरबल दिवस आपके बीकानेर में मनाया गया था 1946 को। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी है वो किसे कहा जाता है? तो चिड़ावा का गांधी आपके प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी है, किसने पुष्टि की है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन आपके कैप्टन सोवर्स ने कहा था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? तो ये आपके जारी किए गए थे 1934 में, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ आपके कार्यपालिका विधायी शक्तियाँ हैं, न्यायिक वित्तीय शक्तियाँ हैं, आपातकालीन सैनिक शक्तियाँ हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन और प्रतिरक्षा शक्तियाँ नहीं हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ए बी सी कथन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक असत्य है, पता लगाइए वो कौन सा कथन है जो कि असत्य है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर जोधपुर है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है। उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में है। तो इसमें 1949 होगा। हाईकोर्ट की स्थापना 1949 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है वो आपको बताना है। इसमें कौन सा असत्य है? भारतीय संविधान में मई 2015 तक 100 संशोधन किए गए थे। 7वें संविधान संशोधन 1956 से अप्रैल 2015 तक भारत के क्षेत्राधिकार में 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गंगटोक की राजधानी सिक्किम है, ये गलत है।
गंगटोक की राजधानी सिक्किम थोड़ी है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम खुद राज्य है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान 73 के संशोधन एक्ट 1972 विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर ए बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी ये सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू रहेगी एग्जाम तक, अन्यथा फिर कभी भी ये सीरीज़ बंद हो सकती है। इसलिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में भी हमें ज़रूर बताएं आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। पंचायत राज व्यवस्था क्या है। पंचायत राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय शासन की है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक असत्य है, पता कीजिए वो असत्य क्या है। तो इसमें आपका असत्य सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन और अभिलेख उपलब्ध करवाता है, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है वो आपको बताना है। तो पहला दे रखा है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित है, सही है। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ये भी सही है। ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं, ये भी सही है। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है, ये गलत है। तो ए बी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान 73 के संशोधन ये हो चुका है 39 क्वेश्चन, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में पहली विधानसभा का जो समय था वो क्या था, 1952 से 1957, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके जो पटवारी एग्जाम 2016 में हुआ था, प्री और मेंस दोनों पेपरों में पूछे गए जितने भी जीके के क्वेश्चन थे वो आज की वीडियो में मैं आपको करवा चुका हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय से यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी अगर आपका सपोर्ट रहा तो। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको पहले भी कह रहा था कि 25 से 30 मिनट में आपको 80 से 90 क्वेश्चन कवर करवा दिए जाते हैं, डेली के 2 पेपर करवाए जाते हैं और वही मैं आपके लिए कर रहा हूं। आप देख सकते हैं मात्र 25 से 30 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन बता दिए जाते हैं। और आगे भी ये सीरीज देखनी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।